सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथान पर। यहाँ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी की जो रचना है उनको पढ़ने जा रहे हैं साथियों। सवाल बन जाता है यहाँ से, आपने देखा होगा एक बार नहीं, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को। मायाडारा हेला नामक रचना किसकी है? मायाडारा हेला नामक रचना किसकी है? ये सवाल जेएन का एग्जाम था 2016 में, उसमें पूछा गया था। तो ऐसे सवाल बनते हैं। अब आप कहेंगे सर इतनी रचना याद कहाँ से करेंगे? तो मैं हूं ना, चिंता करने की कहाँ जरूरत है। किसी भी चीज को साथियों, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, लास्ट में आपसे बात करूंगा। यहाँ कहते हैं ना हाथ की सफाई, तो वैसे यहाँ केवल शब्दों का जमाव है, कोई ट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे शब्दों का जमाव किया गया है और शब्दों के जमाव से साथियों याद करवा रहा हूं आप लोगों को। तो कन्हैयालाल सेठिया साहब, आपको पता है पीथल और पाथल जो रचना लिखते हैं, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा गया है मित्रों, और महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है। महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1549 में हुआ और इनका निधन 1599 में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म आपको मालूम है 1540 में हुआ और इनका जन्म 1500, हम निधन की बात करें तो इनका जन्म हुआ है जो यहाँ 1597 में हुआ है। तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ है और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज राठौड़ के जन्म और मृत्यु के साथियों। महाराणा प्रताप जी का जन्म मालूम है हमें, और जब महाराणा प्रताप जी का जन्म मालूम है तो एकदम क्लियर समझिए आप लोग कि उनके 9 साल बाद पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ और उनके 2 साल बाद पृथ्वीराज राठौड़ का क्या हुआ? निधन हुआ। ये मालूम होना चाहिए। बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना लीलटांस। मैं वैसे समझाऊंगा, एक गांव था, गांव का नाम लीलटांस था। जमीन का नाम धरती दोहरारी था। भाई हमने पूछा रे जमीन रा मालिक कौन है? जमीन रा धनी कौन है? जमीन रा धनी कौन है? तो जमीन रा धनी कौन है? जमीन रा धनी कौन है? हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है? आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, आवाज आई मंझला घर से। लीलटांस गांव का नाम, धरती दोहरारी जमीन का नाम। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है? आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से। इधर से बोला कुकू और इधर से बोला मिंजर, यानी इधर से बोला कुकू और इधर से बोला मिंजर, इधर से बोला कुकू और इधर से बोला मिंजर। और साथियों बोले जमीन रा धनी हम हैं। इतने में कन्हैयालाल सेठिया आए और उन्होंने कहा रमणियारा दुहा कहा। रमणियारा शब्द कहा, मतलब रमणियारा शब्द कहा। ढीठ अधूरी काल की बातें कैसे कर रहा है? ढीठ अधूरी काल की बातें कैसे कर रहा है? जमीन रा धनी तो पीथल और पाथल है। जमीन रा धनी तो पीथल और पाथल है। तो जमीन रा धनी कौन है? पीथल और पाथल है। समझ गए? आप जरा देखिए हम लोग, जमीन का नाम, गांव का नाम लीलटांस, जमीन का नाम धरती दोहरारी। जमीन रा धनी कौन है? आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, कि साहब जमीन रा धनी हम है। फिर कन्हैयालाल सेठिया ने कहा रमणियारा शब्द बोला, ढीठ अधूरी काल की बातें कैसे कर रहा है? जमीन रा धनी तो पीथल और पाथल है। रुक जाइए, इधर आइए भाई। एक दिन पता नहीं हिमालय की क्या जची, खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। मेरे युग के मरम को समझो, मतलब दर्द, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। साथियों, श्रेयस के वन फूल ने कहा, श्रेयस के वन फूल ने कहा, श्रेयस मतलब गांव, वन फूल का मतलब लड़का। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला, हेला मतलब आवाज, मायडारा हेला देकर कहा आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आपने सर 3 छोड़ गए, छोड़ा नहीं। कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। साथियों, मैंने कहा ना केवल शब्दों का जमाव है। बिल्कुल राजस्थान जीके में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये डायग्राम आपको उतारने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हमारे पास नोट्स हैं, वे नोट्स आप मंगवा सकते हो, रायथानबुक.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हो।
या वेबसाइट रायथनबुक.com या 94,688,40,200 पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। यहाँ डिटेल वाले नोट्स 550 में है, एमसीक्यू नोट 350 में है। राजस्थान जी की एक पुस्तक है पढ़े 700 रुपए। और अगर संविधान के आपको A1 नोट्स चाहिए साहब 240 रुपए के हैं भाई, लगभग 350 पे, गजब के नोट्स हैं साहब, बिल्कुल। और ये भी नहीं कर सकते तो सभी पाठ्य सामग्री रायथान के ऐप पर ई बुक के रूप में उपलब्ध है, मात्र 10 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपका चार्ज है वहां। तो बिल्कुल आइए, सभी का स्वागत है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई सामग्री के साथ। धन्यवाद।